नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। दोस्तों, वर्तमान समय महामारी की मार से जूझ रहा है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था के ताने बाने को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दोस्तों, ऐसे ही बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसने युवा को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है और वो इस बात के लिए चिंतित है कि हमारा भविष्य किस पथ पर अग्रसर होगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने एक नए मेहमान के पास, जिनसे हम बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस बेरोजगारी के दौर में वह कितना असहाय अपने आप को महसूस करते हैं और भविष्य की चिंता उन्हें कितनी सताती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलेक्टेड पर्सन के पास हर कोई व्यक्ति जाता है जो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या हम उनके पास जाते हैं जो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और सफलता भी उन्हें नहीं मिली है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं श्री मोहित शर्मा जी, जो बहुत दिनों से अपने प्रयास कर रहे हैं। स्वागत है आपका मोहित। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं जिला मेरठ राज्य उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक छात्र हूँ जो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए काफ़ी वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मोहित भैया, ये क्या कारण है कि युवा इतनी मेहनत करता है और निरंतर प्रयासरत रहता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही है? और एक तरह से देखें कि जो हम उत्तर प्रदेश सरकार या हमारी केंद्र सरकार भर्तियाँ निकालती हैं, उसमें भी कहीं हमें विलम्ब देखना पड़ता है। इसे आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपना सबसे पहला जो भर्ती प्रक्रिया थी 2016 से शुरुआत की थी। 25 सितंबर 2016 में आबकारी की भर्ती आई थी। उस टाइम पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो उस वक्त हम बहुत सारे छात्रों ने, हमारे जैसे छात्रों ने प्रथम बार किसी परीक्षा में भाग लिया। मान लीजिए 408 वैकेंसियों में अगर आप 22 लाख फॉर्म भरते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन होगा। मोहित भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चा अपना ही प्रयासरत रहता है, उसे घर वालों की कितनी मदद की सहायता रहती है? घर वालों को उसे कितना सपोर्ट जरूरी है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं एक लो क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताश्री और मेरी माताश्री दोनों ही कार्यरत हैं। हमारी छोटी सी आय है, छोटा सा परिवार है, और इस आय और इस परिवार को हमें भी देखना पड़ता है। हम जैसे नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम बेरोजगार होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हम अपने माता पिता से कोई आर्थिक स्थिति की कोई संभावना नहीं बढ़ सकते। मोहित भाई, मैं बात करूँ यदि आपकी, तो आपके पिताजी की इतनी तनख्वाह होगी? देखिए, पिताजी की इतनी तनख्वाह है कि बस हम खाना खा सकते हैं, इतनी नहीं कि हम जोड़ सकते हैं या फिर हम बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ लें या अपने छोटे बहन भाइयों को किसी अच्छी शिक्षा दे दें। फिर भी हम देखते हैं कि जिनके घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं होती है, वो बच्चे भी IAS PCS बनते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर। दोस्तों, कहते हैं कि सर, उम्मीद ना हारने वालों की तो हमेशा विजय होती है, लेकिन उन हजारों बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने अंतिम उम्मीद हार जाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति। जी, जैसे हमने पिछली बार देखा था, बहुत सारे युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक ऐसे अभियान चलाया था कि देश का युवा बेरोजगार है और सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती, या वैकेंसी निकलती है वो डिले हो जाती है। आपको भी ये देखना पड़ा है कि आपने किसी वैकेंसी में फॉर्म भरा हो और वो निलंबित हो गई हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ मेरे साथ में। मैंने 2018 में रेलवे की परीक्षा में फॉर्म भरा था अपना ग्रुप डी में। पहली परीक्षा तो हो गई थी, लेकिन दूसरी परीक्षा में फॉर्म भरा, उसकी अभी तक हमारी परीक्षा नहीं हुई। 3 साल का विलम्ब हो चुका है, अभी तक हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप 20, 21, 22 वर्ष के हो जाते हैं ना, तो आपको अपने घर की आर्थिक स्थिति सताने लगती है। अब अपने घर वालों का एक वक्त का खाना छीन कर आप कहीं कोचिंग तो पढ़ नहीं सकते। और जैसे कि भैया, जब ये परीक्षा लेट हो जाती है तो उस जो समय अंतराल होता है भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक, उस जो समय है वो जो परीक्षार्थी है उसे किस टेंशन से जीता है? टेंशन क्या? देखिए, समस्या ये होती है कि जब वो फॉर्म, सरकार कहती है कि बच्चे मेहनत नहीं करते। मैं एक छात्र हूँ, मैं अपने नज़र से बताता हूँ कि हम मेहनत कैसे करते हैं। जब कोई किसी चीज़ के सरकारी फॉर्म निकलते हैं तो हम बच्चे उस फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म प्रक्रिया के साथ साथ हम उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे फॉर्म पीछे हटता चला जाता है,
अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर टूटते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपने घर की आर्थिक स्थिति और अपनी पढ़ाई किसी दो में से सिर्फ एक चीज़ को चुन सकते हैं। और मैं शायद आपको बताते हुए बहुत खेद महसूस करूंगा, लेकिन 50% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी घर की आर्थिक स्थिति को चुनेंगे, ना कि पढ़ाई को। इसी वजह से हम बेरोजगार हैं। अगर हमारे पास सीमित साधन होते, हमारे घर वालों की आय अच्छी होती, या फिर हमें सरकार से कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिल रहा होता, तो हम आज पढ़ते। और शायद 24 साल की उम्र में बेरोजगार हूँ तो शायद नहीं होता। ये तो बात सही है। जैसे कि मोहित भैया ने कहा कि जब वैकेंसी आती है हम भरते हैं और उसे समय लगता है। उस समय में जिस उम्मीदों से परीक्षार्थी जूझता है कि वो परीक्षा होगी, हम उसमें चयन होंगे और अच्छा हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती, जिससे परीक्षार्थी बहुत ही अवसादग्रस्त महसूस करता है। दोस्तों, जो वर्तमान भारत है, कहते हैं किसी भी देश की नींव उसकी युवा पर निर्भर होती है। जितना युवा सशक्त होगा, देश भी उतना ही सशक्त व उन्नति के पद पर अग्रसित होगा। लेकिन जब युवा ही रोजगार को तरसेगा और रोजगार नहीं ले पा रहा है, या कहीं की सरकार नहीं दे पा रही है, उसे जिस तरह से युवा जीता है वो वास्तव में एक देखने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों, हम बात आगे बढ़ाएंगे मोहित भाई के साथ। मोहित भैया, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान युवा अब भी गलत रास्ते पर चल रहा है? कुछ युवा हम कह सकते हैं अच्छे रास्ते में है, लेकिन फिर भी युवा का अगर हम एक तबका देखें, जैसे कि अखबार में बहुत सारी बुराई देखने को मिलती है, वो युवा द्वारा ही संचालित होती है, तो इसे आप कहाँ तक या किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम युवाओं का नज़रिया देखें तो युवाओं को दो चीज़ें इस समय पर सबसे ज़्यादा आवश्यक होनी चाहिए। पहली, अच्छी शिक्षा, और दूसरा उनका रोजगार का साधन। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है तो उस शिक्षा से रोजगार पाने के साधन होने चाहिए। अगर मैं IIT इंजीनियर हूँ तो मेरे पास जॉब होनी चाहिए, ये मेरी नीड है। अगर आप UPSC एग्जाम कर रहे हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप UPSC क्लियर कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं, देखिए, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जो बच्चा जिसके पास में जिसने शिक्षा ही नहीं ली या शिक्षा ली है, या जिसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ वो गलत रास्ते पे जाने के अलावा कुछ। तो क्या आप सामाजिक बुराइयों के कारण आर्थिक स्थिति और शिक्षा का अभाव होना मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, आर्थिक स्थिति की सबसे बड़ा कारण है। अगर किसी परिवार की, मैं नहीं मानता कि सर, देखिए, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ना, उनमें से 90% बच्चे अच्छे निकलेंगे। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको दौलत का घमंड होगा। चलो भाई मोहित भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता पिता की कितनी भूमिका बच्चों के करियर के प्रति होनी चाहिए, और क्या वर्तमान समय में माता पिता की कोई इसमें अभाव, बच्चों के करियर में अभाव देखने को मिलता है? जैसे कि हम एक उदाहरण है कि बच्चों पे थोप दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, जब वो पहले होता है। तो इसे आप कहाँ तक या किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, माँ बाप के अगर हम बात करें तो हमारे भारत में आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, माँ बाप घर का वो हिस्सा रहे हैं जिससे घर चलता है। जब माँ बाप ही कमज़ोर रहेंगे तो उनकी कमज़ोरी का भार कौन उठाएगा? मैं देखिए थोड़ा सा अपने भारत के माँ बाप से कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपने बच्चे पे भरोसा करके देखिए। वो कहता है कि अगर वो कर सकता है ना, तो आप भी उसे दिलासा दीजिए कि वो कर सकता है। अगर आप उसकी उम्मीदें तोड़ेंगे तो आगे जाकर सिर्फ आपको ही बुराई देगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे करने नहीं दिया। एक बार, बस एक बार अपने बच्चे से कहिए कि तू कर, हम तेरे साथ हैं, फिर देखिए आपका बच्चा आपको कभी निराश नहीं करेगा। मोहित भैया, जैसे हम देख पा रहे हैं जो भारत की GDP है वो गिरती जा रही है, भारत के स्वास्थ्य हालात ठीक नहीं है, भारत में बेरोजगारी, भुखमरी और भी अन्य समस्याएं हैं। भारत स्वास्थ्य चिकित्साएं ठीक से नहीं दे पा रहा है, और इसको जो हमें टैकल करना है, हैंडल करना है, वो हम किस तरीके से करें कि जो हमारा देश वर्तमान महामारी से जूझ रहा है उसे हम जानना चाहेंगे कि देश के युवा के विचार इस परिप्रेक्ष्य में क्या है कि जो वर्तमान में महामारी है उसे यदि युवाओं को ठीक करने का मौका दिया जाए, या उसके बारे में विचार जिससे बिल्कुल ही वो सही हो जाए या उसे रोका जा सके। इसमें युवा के विचार जानने के देखते हैं उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण कितना है। तो मोहित भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये बताइए जनता को कि अगर कोई युवा अपनी मानसिकता से इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले, वो कहाँ तक महामारी को रोकने में सक्षम होगा? देखिए, अभी तो हमारी भारत देश में जो, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ।
अगर मेरा व्यू आप जानना चाहते हैं तो देखिए, मेरा दृष्टिकोण इस प्रकार है कि भारत में ये जो महामारी है ये इसका दूसरा चरण है, और ये दूसरा चरण इतना विकराल है कि हमारे भारत में हर प्रतिवर्ष, हर माह, हर दिन किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। अगर हम किसी विभाग में होते या विभाग में नहीं भी होते, अगर हम युवाओं को कहा जाए कि आप इस चीज़ को करिए, तो हम भारत के सारे युवा, ऐसा नहीं कि मैं ही नहीं, भारत के सारे युवा उस बीमारी का उपचार करने में लगेंगे। भले ही हम डॉक्टर ना हो, चिकित्सक ना हो, मेडिकल साइंस ना हो, कुछ भी हो, लेकिन सेवा जरूर करेंगे, क्योंकि देश से ही सब कुछ है। अगर देश ही नहीं होगा तो फिर युवाओं की पहचान क्या देखो होगी? कितनी बहुत अच्छी बात बोली है। इससे पता लग सकता है कि देश के युवा में भारत को बढ़ाने का जज्बा इस कदर समान है कि उन्हें सिर्फ देश दिखता है, लेकिन जब व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान ना किए जाए, जब व्यक्ति अपने घर की स्थिति से, आर्थिक स्थिति से गुजरे, तो वो भी कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि यार जब देश ही इस स्थिति में है तो हमारे यहाँ। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ मोहित भाई का कि उन्होंने इतना बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद। और आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जो व्यक्ति लगे हुए हैं, गांव के देहात में लगे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? देखिए, आर्थिक स्थिति मेरी भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे करने को कहा है कि आप कीजिए, वो आपके साथ है। तो मैं हर हिंदुस्तान के हर माँ बाप से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे के अंदर जज्बा है ना करने का कि मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ एक बार माँ बाप ना सही, बच्चे का दोस्त बनकर एक बार कह दीजिए कि हम तेरे साथ हैं, तू कर। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका बच्चा कभी आपको धोखा नहीं देगा और हमेशा एक ही बात कहेगा कि मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरा साथ दिया। तो बस आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, अपने बच्चे को 3 से 6 माह का समय दीजिए। अगर आपका बच्चा सही में मेहनत करने वाला है, आपका बच्चा एक एक मिनट आपको वापस देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मोहित भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आशा है आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया।